एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर सोंग बोलते हैं कि हमने इस गोपिन की पार्टी को तो हरा दिया है, लेकिन तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो गए हो जिन्वू। जिन्वू बोलता है अच्छा। मिस्टर सोंग बोलता है कि अच्छा ये बताओ तुम्हें डैगर कहाँ से मिली। तभी सोही बोल पड़ते कि हाँ आज तो तुम बिल्कुल भी ज़्यादा जख्मी नहीं हुए। जिन्वू बोलता है ऐसी बात है क्या। सोही बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें मेरी और ज़रूरत नहीं है। जिन्वू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं अभी भी तुम पर निर्भर हूँ। मिस्टर सोंग जिन्वू को देख कर मन में बोलता है कि वो काफ़ी बदल गया है, बस लुक से नहीं बल्कि उसका ऑरा भी वो इसे आसान दिखा रहा है। तेशिक बोलता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद मिस्टर सोंग बोलते हैं कि यहाँ पर तो रास्ता बट रहा है। तेशिक बोलता है कि डंजन बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए हमें 3 ग्रुप में बट जाना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा खतरनाक होगा पर हम इसे जल्दी खत्म कर सकेंगे। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। तेशिक बोलता है कि मैं कैदियों के साथ दाहिने हाथ पर जाऊंगा। अगर तुम्हें बॉस रूम के रास्ता मिलता है तो अपने किसी बंदे को भेज के मुझे बता देना। जिन्हों मन में सोच रहा होता है कि शायद प्रिस्क्रिप्शन एबिलिटी बढ़ाने के कारण अब मैं बता सकता हूँ कि बॉस रूम किस तरफ होगा। वैसे मुझे गोबलिन्स को मारने से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। और जिन्वू बोलता है कि मिस्टर सोंग हमें लेफ्ट हाथ पे जाना चाहिए। मिस्टर किम का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है अगर यहाँ पे सिर्फ गोबलिन्स है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। उनका साथी कहता है कि मैं तो बस चाहता हूँ ये मिशन अच्छे से पूरा हो जाए। मिस्टर किम बोलता है कि हाँ ज़रूर होगा। वैसे भी तुम्हें पता है ना सबसे कमज़ोर हंटर को सिर्फ ई रैंक की डंजन में ही बुलाया जाता है। तो उनका साथी बोलता है कि हमने पहले भी ऐसी सोचा था पर तुम्हें पता है ना हमारे साथ क्या हुआ था। मिस्टर किम बोलते कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं संग जिन्वू से माफ़ी मांगूंगा 22 रेड को ख़त्म होने के बाद। तो उनका साथी बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें माफ़ करेगा। मिस्टर किम बोलता है बिल्कुल नहीं, पर मैं तब भी उससे माफ़ी मांगूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तेशिक का सीन दिखाया जाता है जो कि उन कैदियों से पूछता है कि अगर यहाँ पे इंसान होते तो तुम उन्हें भी ऐसे ही मार देते। तो वो कैदी बोलते हैं हाँ इनमें फ़र्क ही क्या है, मुझे इनसे नफरत है। तभी तेशिक के थोड़ा पास में सीन दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से बोलता है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है। वो आदमी बोलता है कि 3 लोगों ने मेरी बेटी को छेड़ा था जिसकी वजह से मेरी बेटी ने फांसी लगा ली। उस सदमे की वजह से मेरी बीवी आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है, पर ये हरामखोर कुछ ही सालों में रिहा हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही ना। और तो और वो लोग हंटर्स है, वो रेड में हिस्सा लेकर अपनी सजा कम कर सकते हैं। ये कैसा कानून है जिसमें मेरी बेटी भी घर नहीं वापस लौट सकती। अब वो अपना बैग खोलता है और बोलता है कि इसमें 30 बिलियन बोन है, प्लीज़ उन्हें मार दो। वैसे भी जो डंजन में होता है वो डंजन में ही रहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। प्रेजेंट में सीन आ जाता है और तेशिक बोलता है कि यहाँ से बाहर निकल कर मैं लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें सैकड़ों गोबलिन्स के ग्रुप ने मार दिया। किम का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ये रास्ता तो बहुत ज़्यादा खराब है। उनका साथी बोलता है कि तुम्हें पता है हम आगे बढ़ भी रहे हैं ना, क्या हमें गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। तो मिस्टर किम को बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे रास्ता मुझे मिल गया, चलो देखते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि तेशिक एक बंदे को मार रहा होता है। वो बोलता है कि तुम आसान मौत चाह रहे हो, पर मुझे तो उस बंदे ने बोला था कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूं। मिस्टर किम बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। तेशिक बोलता है कि लगता है हमारे रास्ते आपस में मिल गए, यानी लेफ्ट रास्ता बॉस रूम तक जाता है। चलो इसे करने में मुझे आसानी होगी और प्लान में थोड़ी सी बदलाव आ गया है। जिन्हों का सीन दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि वो तेशिक अपने बॉस के साथ मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था, उम्मीद है कि वो मुझे भूल गया होगा। तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो पीछे जाकर देखते हैं तो वहाँ पे कैदी और मिस्टर किम की पार्टी के लोग मरे हुए होते हैं। सोही चिल्लाकर बोलती है ये क्या है। जिन्मो उस पर गुस्सा करके बोलता है कि जाकर उन्हें हील कर। सोही उन्हें हील कर रही होती है और मिस्टर सोंग उसे देखकर सोच रहे होते हैं कि ये किसी मॉन्स्टर का काम नहीं है क्योंकि हथियार बहुत तेज था और इनको जिंदा भी छोड़ दिया गया। मिस्टर किम बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं बच पाऊंगा। तो जिन्मो बोलता है कि ऐसा आप क्यों कह रहे हो, आपने मुझे कहा था कि आपका एक परिवार है, आपको कैसे भी कैसे करके जिंदा रहना होगा वरना मैं दोष किसे दूंगा। तो मिस्टर किम बोलते कि लड़के मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे सच में दिल से माफ़ी मांगना चाहता था पर मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और माफ़ी मांग कर वो वहीं पे ही मर जाते हैं। तभी तेशिक जूही पे हमला करने वाला होता है पर वहाँ पे जिन्वू उसको बचा लेता है। तेशिक बोलता है कि वाह तुम तो तेज़ हो, मैं पहले इस हीलर को मारने वाला था पर तूने तो यार उसकी किस्मत ही बदल दी। मिस्टर सोंग बोलता है कि तेशिक आप हंटर एसोसिएशन से हो, ऐसे करके आप बच नहीं पाओगे। तेशिक बोलता है कि मेरे पास इसके लिए भी एक कहानी है। मैं कहने वाला था कि गोबलिन्स के ग्रुप का काम था पर अब कहूँगा कि कैदी भागना चाहते थे इसलिए
उन्होंने तुम लोगों को मार दिया और मुझे भी मारने की कोशिश की जब मैं बॉस रूम में लड़ रहा था, पर उनमें दम नहीं था इसलिए मैं अकेला बच गया। क्या कहते हो, कहानी में दम है ना? जिन्हों उसको वो लड़ाई करने के लिए जा ही रहा होता है, पर मिस्टर सोंग उसे रोककर बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा, इससे मुझे लड़ाई करने दो। मिस्टर किम की तलवार उठाकर बोलते हैं कि मुझे तलवार उठाए काफ़ी समय हो गया, और सोही को बोलते हैं प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बाद मिस्टर सोंग बोलते हैं कि एसेसिन टाइप वालों का डिफेंस कमज़ोर होता है, तो मैं उसी को ही निशाना बनाऊंगा। तेशिक बोलता है कि एक नाकाम मेज़ अगर एक ताकत का सहारा लेगा तो यार इससे मुझे ही घाटा होगा, और इन लोगों के बीच में लड़ाई चल रही होती है। तेशिक बोलता है मिस्टर सोंग को कि तू तो यार मैजिक टाइप है ना, फिर तूने तलवार क्यों उठाई? उनकी लड़ाई को जिन्हों भी देख रहा होता है और मन में बोलता है कि एक पल के लिए तो मिस्टर सोंग ने तेशिक की बराबरी कर ली थी, अगर वो थोड़े तेज होते तो। तेशिक बोलता है कि आप समझ में आया कि तूने मैजिक को छोड़कर तलवार क्यों उठाई, क्योंकि तुम तेज हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मारूंगा। मिस्टर सोंग को वो मारने वाला होता है पर सुही उन्हें हील कर देती है। तेशिक बोलता है कि तू साली हीलर, पहले मुझे तेरे ही काम खत्म करना चाहिए, और उसे मारने की तरफ भाग रहा होता है, पर मिस्टर सोंग बोलते हैं कि अपने दुश्मन को पीठ दिखा रहे हो। तेशिक बोलता है कि अच्छा तो तू कोई मामूली बुड्ढा नहीं है। मिस्टर सोंग बोलता है एस रैंक के हंटर्स को ट्रेन किया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं हारूंगा। तेशिक बोलता है कि तुझे जो ताकत मिली है ना उसकी भी एक लिमिट है, यानी कि तू अब यहाँ पे मरने वाला है। और वो अपनी स्पीड बहुत तेज करके बोलता है कि तुझके लगा तुझ जैसे एक मैजिक असैसिन टाइप के बंदे को हरा देगा, और उसको घुटनों पे लेकर आ जाता है। सोही भी उसे हील नहीं कर पा रही होती, तो तेशिक बोलता है कि देख तेरी हीलर भी एकदम निकम्मी है, और उसको मारने वाला होता है, पर मिस्टर सोंग अपना स्टैक यूज करके उसे जलाने की कोशिश करता है, और मन में सोचते हैं क्या इसने एक काम किया। तेशिक बोलता है कि तुझे क्या लगा तू मुझसे तलवार उठाकर लड़ाई करेगा और मैं तेरे मैजिक पे ध्यान नहीं दूंगा जिससे कि तू मुझे जला दे? तेरे जैसे बुड्ढे से एक यही प्लान की इच्छा कर सकता हूँ मैं। तुम्हारा प्लान तो अच्छा था, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। पर जिन्वो आके उसे बचा लेता है और पीछे धकेल लेता है। तेशिक बोलता है तो फिर से तू आखिर है कौन? तो जिन्वो बोलता है मैं की रैंक का हंटर हूँ और मेरा नाम है संग जिन्वो। तेशिक बोलता है कि एक बंदा मेरे अटैक को 2 बार ब्लॉक कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अटैक को तो सिर्फ असैसिन टाइप के बंदे ब्लॉक कर सकते हैं, और वो भी ई रैंक का हंटर। चलो छोड़ो, मुझे पता है तू अपनी असली ताकत को छुपा रहा है। देखो तुम्हारा ग्रुप एक दूसरे को जानता है, तो तू एक फॉल्स रैंकर भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी गवाह को नहीं छोड़ते। तो इसका मतलब एक ही चीज़ बनती है कि तू डबल अवेकनिंग तुझे मिल गई है। तो मिस्टर सोंग बोलते हैं कि हाँ ये तभी हुआ होगा जब तुम उस डबल डंजन से निकले थे। तो तेशिक मन में सोचता है कि यार ये वही ई रैंक मरियल है क्या? इसको तो हमने 10 बार चेक किया था, पर माना मीटर तो एक ही जगह पे बता रहा था। तेशिक बोलता है खैर जो भी हो, मुझे पता है तेरे अंदर अभी लड़ाई का अनुभव नहीं है, और तुझे सिखाना मेरा फर्ज है, और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। पर लड़ाई से पहले जिन्मू उससे पूछता है कि मुझे बताओ तुमने इन लोगों को क्यों मारा? तेशिक बोलता है कि इन्होंने किसी लड़की की जान ले रही थी, तो उसके बाप ने मुझे आकर बोला कि इनको मार दो। जिन्मू बोलता है कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा, तुमने मिस्टर किम और जियोंग को क्यों मारा? तुम्हें अगर उन्हें चुप ही करवाना था तो तुम उन्हें चैन की मौत भी दे सकते थे। मुझे नहीं लगता कि तुमने ये अच्छा किया है। तो वापस से पास्ट में दिखाया जाता है, जिसमें तेशिक बोलता है कि मैं ये कर दूंगा। तुम्हें पता है मेरे को बहुत बड़े गिल्ड से ऑफर आए हैं, पर मैं इस चिल्लर कंपनी में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जानवरों को या फिर मॉन्स्टर को मारने से ज़्यादा इंसानों को मज़ा आता है। और वापस से प्रेजेंट में सीन आ जाता है और उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब देखकर मिस्टर सोंग बोल रहे होते हैं कि जिन्वू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये बिल्कुल भी पुराने जिन्वू जैसा नहीं लगता। उन दोनों के बीच में तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। अब तेशिक बोलता है कि यार तुझमें दम तो है, पर जिन्वू बोलता है ये भाई अपनी मुझे मारने की थोड़ी सी इच्छा को कम कर सकता है, क्योंकि सिस्टम ने मुझे मैसेज दे दिया है तुझे मारने का, और उसकी स्पीड और 2 गुना हो जाती है। वो जाते ही तेशिक में खंजर घोंप देता है। तेशिक मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो इसके खंजर में एक स्पेशल पॉइजन इफेक्ट है। तेशिक बोलता है रुक भाई, मैं भी तुझे एक तोहफा देना चाहता हूँ, मेरे पास भी कुछ खास है। और वो गायब हो जाता है। जिन्वू अपने आसपास देखता है, वो गायब हो जाता है। तेशिक उस पर हमले कर रहा होता है, पर जिन्वू उससे बच रहा होता है। तो तेशिक बोलता है कि तेरे में दम तो है यार, तू ताकतवर तो है, पर मेरे हथियारों को रोकना ये भी एक अच्छी बात है। और वो उसके पैर पे हमला करके बोलता है तेशिक कि अब तू मेरे हमले से कैसे बचेगा? जिन्वू बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर, और अपने आप को 2 मिनट में हील कर लेता है। ये देखकर तेशिक हैरान हो जाता है। मैंने बोलता है मैंने आज तक कभी नहीं देखा ऐसा हंटर जो साथ में खुद को हील भी कर दे। अब फाइनली जिन्वू तेशिक को मार ही देता है। तेशिक बोलता है कि तू आखिर है कौन? जिन्वू से बताता है कि मुझे खुद नहीं पता, मैं तो बस स्ट्रॉन्ग होता हूँ जैसे ही मैं लोगों को मारता हूँ। जो है मिस्टर सोंग बोलते हैं हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। जिन्वू बोलता है कि अब तुम लोग बाहर निकल जाओ, बॉस को मैं अकेला संभाल लूंगा। और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। जिन चुल का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि यकीन नहीं होता, वो अब तक
मेरे पीठ पीछे लोगों को मारता आ रहा था। मुझे पहले से ही वो अजीब लगता था, लेकिन इसमें मेरी गलती है। मैं उसका बॉस होने के नाते मैंने उस पे ध्यान नहीं दिया। वो कहता है कि चलो मुझे उन सर्वाइवर्स के पास ले चलो। वो जाके फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सन जिंगवू भी होता है। जिनचुल उनसे पूछता है कि तेशी को किसने मारा? तो मिस्टर सोंग बोलते हैं कि मैंने उसे मारा। जिनचुल बोलता है कि वो एक बी रैंक का हंटर, तो एक तुम एक सी रैंक के हंटर हो, तो तुम उसे कैसे मार सकते हो? मिस्टर सोंग बोलते हैं कि मैंने अपने एक बी रैंक के हीलर की मदद से उसको मारा। तो जिनचुल बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरे साथ आना होगा एक रिपोर्ट बनवाने के लिए। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि मुझे पता है तुम अपनी ताकत को छुपाना चाहते थे, इसलिए इसके पीछे कोई वजह ही होगी, इसलिए मैंने अपना नाम लिया। रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिन्वू बैठा होता है, तो जूयू से अपने क्रिस्टल निकाल के बोलती तुम्हें ये याद है। और एपिसोड 9 यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो में।